क्यों गिरफ्तारी के टाइम पे पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? वो तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि कोर्ट में हम बता देंगे कि क्या है, ये कह रहे हैं कि नहीं किया है। चलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितनी जल्दी आपने एक ट्विटर पे एक्शन लिया, अगर इतनी जल्दी दिल्ली में कोविड के टाइम पे एक्शन लिया होता तो क्या इतनी सारी जाने जाती? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। उसमें दिल्ली सबसे बेहतर काम किया, ये पूरे देश ने माना, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आज इस तरह के, मैंने पहले कहा कि 70 में से हमारे 62 में से 57 एमएलए पे इस तरह की चुने जनप्रतिनिधि काम कर चुके हैं। आप गुजरात से अरेस्ट करके लाए हुए, हमारा एक विधायक पीसी कर उसको उठा कर ले गए, केवल प्रोवोकेशन का केस था, तब तो ये डिबेट नहीं हुआ। खूब डिबेट हुआ। मेरा ये नहीं, इतना दगाबाजी मत कीजिए सर, आप ही को लाइव लेके मैंने डिबेट किया है। मेरा ये कहना है कि ये आज कोर्ट से डर रहे हैं, आज ये प्रोसेस से डर रहे हैं, ये इस देश को तालिबानी देश बनाना चाहते हैं। आप कोर्ट और प्रोसेस से डर रहे हैं। एक साथ जवाब दीजिएगा, कुछ सवाल ले लीजिए, सवाल पूछे। एक तरफ तो आप दोनों पार्टियां अखंड भारत की बात करती है और दूसरी तरफ राज्यों के तौर पर दोनों को बात करती है। ये नहीं करते अखंड भारत की बात, दोनों करते हैं और दोनों राज्यों के नाम पे बांटते हैं। ये कहाँ तक सही है? जैसे पूछिए ना, अखंड भारत की बात ये करते हो। अगला सवाल, अगला सवाल। आपके अरे मेरे सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। आपके मुख्यमंत्री किसी के ऊपर कोई बोल देते हैं तो वो कोई सांप्रदायिक नहीं है, पर अगर आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बोलता है तो दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है, तो आप पंजाब से पुलिस भेज के उन्हें गिरफ्तार करवाइए। प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में अरविंद जी के ट्वीट्स हैं, जो बाद में मानहानि का केस लिया, वहां जाके सॉरी बोलना पड़ा। बड़ा एक कंफ्यूजन है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के लोग नहीं कर रहे। किसी ने, देखिए एक प्रोसेस होता है। पंजाब में किसी व्यक्ति ने FIR कराया और पंजाब पुलिस में जांच कर रही है। इस देश में जांच नहीं होगा क्या? इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा क्या? ये इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां से आ गए? तो अब जो FIR जहां हुआ वहां से पुलिस जाती, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ट्विटर पे बोल रहे हैं, जो ट्विटर वाला खेल चलता है ना, सब एक दूसरे में गाली देते हैं। कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की समस्या नहीं। अगला सवाल, एक सेकंड मिस्टर गुप्ता प्लीज। आप लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। गुप्ता जी सवाल सुनिए। हाँ। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आम जनता एक एरिया से दूसरे एरिया में कंप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन आपने पंजाब से दिल्ली पुलिस भेज दी, तो क्या आप अपनी पॉलिटिकल जो पावर है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक बहुत समझना है, ये जो बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक चीज समझिए। अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, पुलिस उसकी जांच करेगी, और ये एलिगेशन कोई अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं लगाया है। अभी तक आरोप तो बता ही नहीं पाए। मैंने आपको आरोप भी बता दिए। मैंने आपको, देखिए 153 धार्मिक सद्भाव कैसे बिगड़ा, कहाँ की घटना है? हमने क्या लिखा था? 505-506 धाराएं तो हमें नहीं पता, हम भी पढ़ के सुना सकते हैं। घटना क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ। घटना कहाँ हुई है? घटना कहाँ हुई और क्या हुई? घटना उन्होंने FIR की प्रक्रिया तो आप जानते होंगे ना। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। आप डिसाइड कर रहे हैं इस बात को दिखा दीजिए ना संजीव जी। इस बात को कितना टाइम मैंने आपको दिया सर? अरे पोस्ट दिखा दीजिए ना सर। उनका ट्विटर मॉनिटर तो नहीं हूं ना कि नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस ने किसी पोस्ट के आधार पर ही लिखा है ना। मैं तो सेक्शन बता दिया ना, मैंने सेक्शन बता दिया कि पंजाब में इस व्यक्ति ने शिकायत की और पंजाब ने इस सेक्शन में FIR दर्ज किया, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो हम कोई ट्विटर मॉनिटर बने हुए नहीं है। अगला सवाल, मेरा सवाल आपसे है कि कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से मजाक बनाते हैं केजरीवाल, तो उनको नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? और बग्गा जी पर बवाल कर रहे हैं आप, वो देश हित की बात ही नहीं करते हैं। जेलों में कुछ होता है तब बात नहीं करते। केजरीवाल पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस उनका राजनीति है। ये किस चीज की राजनीति है? क्या वो देश हित की राजनीति नहीं करना जानते? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। एक चीज समझिए कि कश्मीरी पंडित के साथ अन्याय हुआ, उस समय में सरकार इनकी, उनके समय में राज्यपाल इनके, और तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने और सदन के अंदर आज तक इन्होंने किसी कश्मीरी, अब 7 साल हो गए इनको सत्ता में रहते हुए, किसी कश्मीरी पंडित का कुछ नहीं किया। तो सरकार केवल ये कहना है कि कश्मीरी पंडित के दर्द का मजाक मत बनाओ। कश्मीरी पंडित जो हुआ उसके साथ न्याय करो। न्याय नहीं करेंगे, उनके दर्द के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे। ये इतने घटिया लोग हैं ये। तब मैं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके राजनीति तो करने वाले आप लोग हैं। पूरे देश और ये राजनीति कर रहे थे, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, ये राजनीति कर रहे थे। बोले मैंने उनको वो बोलेंगे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।
बीच में ही बोलते हैं सर आप, जी, जब जी, आपकी बताइए, बारी आती है सवाल चुप तो हो करिए। जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर ड्यू प्रोसीजर को आप लोग क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? अगर मामला नहीं है तो अपने आप वहां से फ्री होकर आ जाएंगे, हत्या हो जाएगी, आप तो वही विक्टिम कार्ड खेलने लगे। लीगल डिटेंशन है, किडनैपिंग है। ये तय कर लेंगे। अगर ये वो विजिलेंस लीगल तय कर लेंगे। डिटेंशन होता तो पंजाब पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा, आप बताइए। आज सोचिए बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा अगर वो बिल्कुल। साबित कर देते हैं कोर्ट में कि दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया था। मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है कि किडनैपिंग हुई है। देखिए, उसके पिता, जिनको पहले पुलिस ने आज उनके पिता को मारा, वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं मेरे बेटे का अपहरण हो गया। मुझे जवाब देने दीजिएगा। अगर पुलिस को दिल्ली इन्फॉर्मेशन पुलिस- होती, दिल्ली पुलिस लोकल पुलिस को आज- बताया होता, दिल्ली- तो वो चुप रहिए अपहरण की आप। चुप रहिए। एफआईआर आज- दर्ज क्यों होती। ठीक है, दिल्ली गुप्ता जी में- वहीं पर अटके हुए हैं। वो हाँ। कह रहे हैं कि नहीं इंटीमेशन दिया मैं दिल्ली आ रहा पुलिस हूं। को। आज- दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस किया दिल्ली पंजाब पुलिस पुलिस पर। दिल्ली की जनता के लिए नहीं, केंद्र सरकार के हेंचमैन की तरह काम कर रहे हैं। उसके मैं उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण हमने ये दिया गुंडागर्दी कर कि रहे हैं मुख्यमंत्री के अंजना जी, घर और पे कुछ कोई नहीं। नहीं, लेकर आरोप चले तो आप जाए। लोगों पर मुद्दों है से ना लोगों का सर। ध्यान हटा ना आप रहे हैं। केस नहीं, बता पा रहे नहीं, हैं, इसलिए ना मैं- कौन से थाने में इंटीमेशन दिया था ये नहीं, बता पा रहे हैं। गजब बात आप है। पार्टी की तरफ से आए ना सर, मैं- प्रवक्ता मैं बन ये- के। नहीं, आप मेरी जवाब तो सुन बताइए लीजिए। ना। आप मेरी जवाब तो सुन लीजिए। पहली बात कि ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे कुछ गुंडे जाते हैं, पुलिस उसको जाने देती है। दूसरा, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में दंगा होता है जो सबसे बड़ा प्रोवोकेटिव होता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए दिल्ली पुलिस इनके दबाव में कह रही है कोर्ट में ताहिर दूध का हुसैन कौन दूध था? और पानी का पानी हो जाएगा। इनका कोर्ट काउंसलर जाने दो ना, जो दंगों में यहाँ क्या नहीं गिरफ्तार है करेंगे जेल ना हम। में। कौन सा प्लेटफॉर्म है जब तय होगा, ये जिसने कोर्ट हत्याएं है, की। कोर्ट में तय होगा ना ये चीजें। जिसके यहाँ घर बैठ के पे तय लोगों कर को लेंगे। मारा गया, यहाँ लाशों बैठ को के कोर्ट ने तय आज कर ताहिर लेंगे। हुसैन पर कहा है, मेरा कोर्ट ने लाशों ताहिर पर हुसैन पर कहा है। रोटियां सेकने मेरा वाले ये लोग कहना हैं। है, मेरा यहाँ ये भाषण कहना दे रहे है हैं। कि आज मेरा ये कहना है कि आज अगर वो कोर्ट में जाते, ये सारा प्रोसेस का वायलेशन हुआ है, कोर्ट पुलिस पे कार्रवाई करती। इसका मतलब है कि आपको इस देश आप की जुडिशरी illegal भरोसा detention नहीं है। करिए, ये लोगों की कोर्ट हत्या बताएगा, करिए, आप तय नहीं लोगों को करेंगे। कोर्ट ने आज पीटिए। क्या कोर्ट बताया, क्या एक सेकंड करेगा? आपको बताती घरवालों को हूँ। पीटिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आज ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के दंगों में न सिर्फ वो मेन कॉन्स्पिरेटर था बल्कि एक्टिव राइटर भी था, यानी दंगाई था। ये आज की टिप्पणी है कोर्ट होगा की। तो कार्रवाई। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग देखो ये है डिफेंड आम कर रहे आदमी थे पार्टी उसको। का मैं वो कह रहा असली चेहरा। हूं, मैं वो कह रहा हूं कि अगर वो दंगाई है असली चेहरा इस पे ये कार्रवाई आपका। होगी। लेकिन जो प्रोवोकेटर था, इस कॉन्स्पिरेसी का प्रोवोकेटर कपिल मिश्रा था, पुलिस उसका नाम तक नहीं दिया। अगला केस तो कपिल मेरा ये मिश्रा कहना- पर होगा पंजाब में। अगला केस कपिल मिश्रा पर होगा पंजाब में। नहीं नहीं, वो तो जनता, देखिए ये केस कोई आम आदमी पार्टी, मैं या अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे। इस देश में हर वो व्यक्ति जो इस देश को धर्म के आप नाम पर लोग- बांटे, जाति के नाम पर बांटे, दंगा कराए, लाशों पर राजनीति करे, उसको सजा मिलना चाहिए। आप और वो अपने मिलेगी- नेताओं मिलेगी। को तो संरक्षण देते हैं, दूसरी पार्टी का नेता होता है तब उसको कन्विक्ट करती है या फिर उसके खिलाफ बताइए केस कैसे? बनाती है दिल्ली कोर्ट में पुलिस। चल रहा है ना मामला, आपने अभी खुद ही पढ़ा है ना। नहीं, कपिल मिश्रा अंजना को जी- लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या अंजना एक्शन जी, लिया? आपने खुद पढ़ा है ना, कोर्ट ने बोला है। पूरा क्या देश में भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था? मैंने तो नहीं पढ़ा। प्रोवोक कर रहा है लोगों आपने को। खुद बोला है पुलिस कि ने मेन चार्जशीट में नाम तक कॉन्स्पिरेटर नहीं दिया उसको। वो राइटर था, ये स्क्रिप्ट ये राइटर था। तभी तो पूरा कह रहा हूं दंगा उसको कि उसने- दिल्ली पुलिस ये आज तो सिर्फ केंद्र सरकार ये के हेंचमैन की actually तरह में काम कर रही है, ये दिल्ली की जनता के गैरकानूनी लिए काम लोग नहीं कर हैं। रही। ठीक है, ये अगला गैंग सवाल। है। की जनता अगला के लिए सवाल, काम अगला नहीं कर सवाल। रही। हाँ, बोलिए। जो मेरा देश नाम को नियति खंडित है। करने के लिए पूछिए सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल सुनिए गुप्ता जी, झा जी। सर जब बग्गा गलत नहीं है तो उसे क्यों इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, क्यों हाँ। बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है? कितने लोगों की चिंता होती है आपको कि दिल्ली पुलिस चली जाए कुरुक्षेत्र से एस्कॉर्ट करके लाने को? देखिए, ये जो एक आम व्यक्ति के, अगर एक पार्टी के एक्टिविस्ट के साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होगा। ये तो आज आप अगर सोचो ना, किसी दिल्ली का में क्या करोगे फादर, आप? अगर आज ये किसी तो का आप पिताजी, सोचो। मैं उनके सवाल का ये तो जवाब आप दे रहा हूं। सोचो। अगर किसी का पिताजी बच्चे के गायब होने पर, उठाकर ले जाने पर पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस उस पर एक्शन लेती है तो पुलिस गुनहगार हो गई।